हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट 17 तारीख में आउट होने वाला है, आप सभी को पता है, यानी कल रिजल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन यूजीसी नेट के रिजल्ट के साथ साथ आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान देनी होती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिजल्ट देख लिया एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि बस हमारा नहीं हुआ तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्पेशली वो स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई कर चुके होते हैं, जिनका जेआरएफ नहीं होता है, कुछ मार्क्स से जेआरएफ नहीं होता है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना है एंड टाइम टू टाइम उस चीज को नोटिस करते रहना है। तो सबसे पहले जो हमारा टेलीग्राम चल रहा है अश्विन सर टेक्स्ट बुक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपने यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन देखा हुआ है, यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के अंदर 3 स्कॉलरशिप का जिक्र किया हुआ होता है। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी। ये उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जिनका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है एंड उनका जेआरएफ नहीं होता है। तो वो काफी क्लोज होते हैं जेआरएफ के। ऑब्वियसली उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, तभी ये स्कॉलरशिप रखी हुई है केवल नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए ही। तो अगर आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई है एंड आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़े दिन तक वेट करना है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, जेआरएफ नहीं, जो स्कॉलरशिप इन मिनिस्ट्रीज के द्वारा रिलीज की जाती है। तो मिनिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। स्कॉलरशिप की अपडेट रेगुलरली आती रहती है, तो आपको वेबसाइट को ट्रैक करना होता है। कौन से वेबसाइट को ट्रैक करना है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है, अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं, जैसे जेआरएफ अमाउंट हो गया, जेआरएफ अमाउंट आप सभी को पता है 37,000 ये अमाउंट हो चुका है जेआरएफ का। एसआरएफ का अमाउंट 40,000 42,000 हो चुका है जेआरएफ शुरू के 2 साल के लिए, देन उसके बाद एसआरएफ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो सिंपल जेआरएफ हो गया। अब जो स्टूडेंट्स ने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, अभी आप जैसे कल आपका रिजल्ट आएगा, आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, भले ही आपका जेआरएफ मिस हो जाए, तो आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्कॉलरशिप का वेट करना। देखो ये जो स्कॉलरशिप है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उन्होंने बताया था कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट है, जो जेआरएफ का अमाउंट होता है वो सेम अमाउंट होता है जो यहाँ पे रिलीज किया था, 37,000 फॉर फर्स्ट 2 years, देन 42,000 फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग 10 year। तो अमाउंट सेम है, डजेंट मैटर कि आपका जेआरएफ हुआ है नहीं हुआ। आपको ये जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है इसको ट्रैक करना है, यहां पे आपका रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट केवल इन्हीं कैंडिडेट्स का होगा, एससी का, ओबीसी का एंड पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, तो ये रिजल्ट इन्हीं कैंडिडेट्स का होगा, इन्हीं को ही ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं एंड वो जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा जेआरएफ होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। अरे पॉइंट क्या है? पॉइंट तो ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगर आपका जेआरएफ नहीं होता, अगर आपके पास फिर भी नेट है और अच्छे मार्क्स से नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको ये स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो हमेशा जब भी आप एग्जामिनेशन दो, उसके अंदर एम क्या करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, डजंट मैटर जेआरएफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं जिससे कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाए, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी। तो देख सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप का अमाउंट सेम है। अब देखो, चलो इन्होंने ये टाइम टू टाइम अपने डेटा भी रिलीज करते रहते हैं कि हमने कितना स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया। तो आप देख सकते हो कि 2018 से 23 तक का पूरा डेटा है। 2315 स्टूडेंट्स को दिया, 2366, फिर 4841, 1932, 1612। ये नंबर इस वजह से ड्रॉप हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स क्लेम ही नहीं करते स्कॉलरशिप। जितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है वो क्लेम ही नहीं करते, फिर ये नंबर ड्रॉप होता चला जाता है। इस बार देखो कितना बजट एलोकेट किया, 163 करोड़ बजट एलोकेट किया है इन स्कॉलरशिप्स के लिए। अब ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगी? आप एक तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम भी आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे जैसे ही नेक्स्ट स्कॉलरशिप रिलीज होगी। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, देन उसके बाद आप खुद भी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो पीडब्ल्यूडी वाली जो स्कॉलरशिप है वो ये रिलीज करता है, आपको इस वेबसाइट को ट्रैक करते रहना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये दूसरी वेबसाइट है, दूसरी मिनिस्ट्री है जो ओबीसी और उसके साथ साथ जो दूसरी स्कॉलरशिप है एससी वाली, वो ट्रैक रखते हैं। तो ये वेबसाइट रिलीज करती है ये सारी की सारी स्कॉलरशिप। तो कल का वेट कीजिए, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है, अब अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको इन स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आप इन इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़े दिन का और वेट करना है। यहां पे स्कॉलरशिप की डिटेल आएगी और होपफुली आपका नाम उसके अंदर फॉल कर जाएगा।